अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सबसे पहले जो फीचर है वो ये था कि जो टाउन प्लानिंग थी दैट वाज ऑन द लाइन ऑफ द ग्रिड सिस्टम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टाउन प्लानिंग कैसे थी? ग्रिड सिस्टम के बेसिस पे थी। सेकेंड थिंग, जो पकी हुई ईंटें हैं उनका यूज़ होता था। किनका यूज़ होता था? पकी हुई ईंटों का यूज़ होता था उसमें। किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। थर्ड, जो अंडरग्राउंड आपके पास वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसका यूज होता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का यूज होता था। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है हमें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्बन बोलेंगे, ना कि रूरल। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स बनेगी वहां पे ये लिखा आएगा आपके पास कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अर्बन, तो वो अर्बन होगी। उसके बाद लोथल, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सिटी थी लोथल। तो बेसिकली क्या था? ये एंशियंट पोर्ट था। एंशियंट पोर्ट, पोर्ट जहाँ पे जहाज उतरते हैं या चढ़ मतलब निकलते हैं जहाँ से। उसके बाद मतलब पॉलिटी का क्या नेचर था उसका कोई एविडेंस नहीं है। पॉलिटी का जो नेचर था कि किस टाइप की पॉलिटी थी उसका कोई भी नेचर पता नहीं है कि क्या था। ये क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। ठीक है। पर ये पता चलता है कि जो सिविलाइजेशन थी उसकी जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो एक क्लास ऑफ मर्चेंट थी। क्या थी? क्लास ऑफ मर्चेंट। व्यापारियों का एक समूह था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रूल करता था। उसके बाद हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड इन द टेम्पल। तो टेम्पल का कॉन्सेप्ट नहीं था। याद रखना आपको, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल था? तो नहीं था, टेम्पल नहीं था। एक रिलीजन का आइडिया वहां पे देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? जो वहां के स्टैचूज थे उनके उनके ऊपर फिगर्स बनी होती थी। एक तो मदर गॉडेस की फिगर बनी होती थी और एक पशुपति महादेव, मतलब कि एक मेल डीटी हो गया। मेल डीटी में आपके पास पशुपति महादेव की फिगर बनी होती थी और फीमेल डीटी में आपके पास मदर गॉडेस की फिगर बनी होती थी। तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था। वो कहाँ से पता चलता है? वो यहाँ से पता चलता है कि स्टैचूज जो थी, सील्स, जो सील्स होती हैं उनके ऊपर मदर गॉडेस और मेल डीटी में पशुपति महादेव, उसकी फिगर्स देखने को मिली हमें। ठीक है। पर टेम्पल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके अलावा वो लोग जूलेट्री, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जूलेट्री, वो इसमें बिलीव करते थे। जूलेट्री का मतलब क्या होता है कि एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप। ठीक है। स्पेशली पीपल, मतलब पशुओं को पूजना, बेसिकली नेचर को पूजना, पशुओं और साथ में जो वृक्ष पेड़ों को पूजना, उन दोनों को पूजना। उसके बाद जो इसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, क्या थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो वहाँ के लोग यूज करते थे लिखने में, जैसे हम देवनागरी या फिर रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो वहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। तो बेसिकली जो सील्स के ऊपर थी, इसे अभी तक डिसिफर नहीं किया गया, नॉट डिसिफर्ड। ठीक है। इसे अभी तक डिसिफर नहीं किया गया, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि वो एग्जैक्टली क्या थी। जो कालीबंगन की राइटिंग्स मिली है, कालीबंगन एक जगह है, वहां से राइटिंग्स मिली है। वहां से क्या पता चले कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखते थे। यहाँ से शुरू होंगे, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, अगली लाइन ऐसे जाएगी, अगली लाइन ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से वो कालीबंगन में पता चले कि जो राइटिंग स्टाइल था वो बुस्ट्रोफिडॉन था। ये वर्ड याद रखना है। इस राइटिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं? बुस्ट्रोफिडॉन, बुस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं। कि पहली लाइन ऐसे लिखी, फिर अगली लाइन यहाँ से यहाँ लिखी, फिर अगली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी, अगली लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी। ठीक है। उसके बाद वहां पे जब कोई पर्सन मर जाएगा तो उसको कंप्लीटली वरी कर देते थे। कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है। तो दबा देते थे। जो स्वास्तिक सिंबल है, ऐसा बोला जाता है कि उसका ओरिजिन उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था। उसके बाद वहां पे एक सिटी थी सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा, सिर्फ ये एक सिटी है जहां से हमें क्या देखने को मिलते हैं कि होरस घोड़े के रिमेन्स देखने को मिले हैं, घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। सूर कोटड़ा, मतलब कि सूर एक एनिमल है, हॉर्स। सूर कोटड़ा, सूर कोटड़ा में हॉर्स घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी? मेन क्रॉप्स, तो आप आज की बात कीजिए। आज की बात क्या कीजिए? जैसे आज सबसे पहले वीट है, ठीक है, फिर बार्ले है, फिर राइस है, ठीक है, फिर आपके पास मक्का, मक्का है, ठीक है, फिर शुगर केन है, ठीक है, ये सारी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन सी इनमें से क्रॉप्स अवेलेबल थी? तो सबसे पहले वीट उस टाइम पे थी, बार्ले उस टाइम पे थी, ठीक है, राइस भी थी उस टाइम पे, मक्का का हमें कुछ नहीं पता, शुगर केन का हमें कुछ नहीं पता। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि उन्हें डेट्स के बारे में पता था। डेट्स
खजूर, मस्टर्ड के बारे में पता था, ठीक है, सिसमम के बारे में पता था और कॉटन के बारे में। तो कॉटन वाला भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बल्कि इवन ये बोला जाता है कि कॉटन के बारे में सबसे पहले जो प्रोडक्शन की थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने की थी। द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन वर द हड़प्पन्स। उसके अलावा उनको लॉइन के बारे में कुछ नहीं पता था, शेर के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको लोहे के बारे में कुछ नहीं पता था, आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इससे वो अनअवेयर थे इन चीज़ों से, ठीक है। तो कौन कौन सी मेटल्स वो इंपोर्ट करते थे, जैसे गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, सिल्वर को इंपोर्ट करते थे, ठीक है, कॉपर को इंपोर्ट करते थे, टिन को इंपोर्ट करते थे, जेड, ये स्टेटाइट, ठीक है। तो इन सबको वो इंपोर्ट करते थे अलग अलग जगह से। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन थी वो कौन कौन सी थी, एक तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया थी, और एक सिविलाइजेशन थी इजिप्ट, और एक सिविलाइजेशन थी चाइना, चाइना में थी एक। तो ये तीन सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। उस टाइम पे तीन जगह पे वॉर चल रही थी। तो अब सिर्फ जो पेंडिंग बचे हैं वो ये बचे हैं कि आपको जितनी भी साइट्स हैं उनको एक ट्रिक की हेल्प से याद रखने हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। ग्रिड सिस्टम था, वहाँ पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी। लोथल एक सिटी थी जहाँ पे एंशियंट पोर्ट था। जो पॉलिटी का नेचर है वो किसी को नहीं पता कैसा था। बेसिकली जो रूलिंग होती थी वो एक मर्चेंट्स की क्लास थी, मतलब कि एक ग्रुप होता था वो रूल करती थी। टेम्पल का हमें कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला। रिलीजन था, पर वहाँ पे रिलीजन था ये कहाँ से पता चलता है, जो वहाँ की सील्स है, स्टैचूज है, वहाँ पे उन्हें वहाँ पे मदर गॉडेस, फीमेल डिटी और मेल डिटी में पशुपति महादेव देखने को मिलते हैं। बेसिकली जूलेट्री फेमस थी। जूलेट्री का मतलब है कि एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जिसे कि आज तक डिसिफर नहीं किया गया। तो कालीबंगन से देखने को मिला कि जो उनकी राइटिंग स्टाइल था वो वुस्ट्रोफिडॉन था। वुस्ट्रोफिडॉन का मतलब क्या होता है कि पहले राइट टू लेफ्ट लिखना, फिर लेफ्ट टू राइट लिखना, ऑल्टरनेट लाइन्स में। उसके कंप्लीट बरियल करते थे, वो कंप्लीटली दबा देते थे। सूर कोटड़ा में घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। मेन क्रॉप्स में आपके पास ये तीनों थी, व्हीट, बार्ली और राइस। उसके अलावा डेट्स, मस्टर्ड, सिसैमम और कॉटन भी था। उन्हें शेर के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में नहीं पता था, ठीक है। हाथी के बारे में पता था उन्हें, ये याद रखना है आपको। उन्हें शीप, बकरी, ऑक्स एंड काओ, ठीक है, बुल, बुफेलो, बोर, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, इनके बारे में पता था उनको। टॉर्टोइज के बारे में पता था, केमल के बारे में पता था, टाइगर के बारे में पता था, पर लॉयन के बारे में नहीं पता था, शेर के बारे में। मतलब लॉयन के अलावा जितने भी आएंगे ना उन सबके बारे में पता था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को डायनासोर के बारे में पता था। उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये सारी मेटल्स उन्हें पता थी, ठीक है। उसके अलावा मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली के साथ साथ।